आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि विभाग ने किसानों को कराया शैक्षणिक भ्रमण, आधुनिक खेती के गुर सीख रहे कृषक, सामूहिक खेती और बाजार पर चर्चा। बरगा में विधिक साक्षरता कार्यक्रम, न्यायिक मजिस्ट्रेट पार्थ दुबे की सहभागिता, समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन, महिला अधिकारियों पर विशेष। बिहान समूह का वार्षिक अधिवेशन आयोजित, महिलाओं में दिखा उत्साह और सहभागिता, महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाई कदम। घर में लगी आग, हुआ बड़ा नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, पार्ट्स बेचते पकड़े गए आरोपी, पुर्जे अलग अलग हिस्सों में बरामद। राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट के दौरान चल रहे एक अवैध सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुहारा नाले के पास हाईटेक तरीके से ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी साई ऐप के माध्यम से हर गेंद और ओवर पर लाखों रुपए का दांव लगवा रहे थे। सट्टा लेखन कोड भाषा में किया जा रहा था और पूरा नेटवर्क मोबाइल, लैपटॉप एवं अन्य डिजिटल उपकरणों के जरिए संचालित हो रहा था। इस दौरान सट्टा पट्टी में करीब 9,20,000 रुपए का हिसाब दर्ज मिला, जबकि कुल जब्ती की अनुमानित कीमत करीब 5,50,000 रुपए बताई गई है। राजनांदगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आईपीएल सट्टा जैसे अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में साइबर सेल और थाना बसंतपुर की टीम की भूमिका अहम रही, जिनकी पुलिस द्वारा सराहना की जा रही है। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन एवं उनके नेतृत्व में फिलहाल राजनांदगांव जिले में किसी भी प्रकार की अवैध कार्यवाही पर लगातार अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी, थाना राजपत्रित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इसी के परिपालन में लगातार जिले में आईपीएल सट्टा का इस सीजन का चौथा कार्यवाही होने में कल क्राइम ब्रांच और बसंतपुर के जो टीम है उसको महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। इसमें बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मोहारा एरिया है उसके नाला किनारे कुछ लोग द्वारा आईपीएल सट्टा का जो साई ऐप के माध्यम से चलाने के संबंध में जानकारी मिला था, जिसको ज्वाइंट टीम बनाकर रेड करने पर वहां पर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित राजीव नगर में एक मकान में आगजनी की घटना हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हालांकि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। आग ने घर के अंदर रखे सामानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, साथ ही कूलर भी जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की तुरंत पहुंच से आग को काबू में कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जन जागरूकता और फायर ब्रिगेड की तत्परता के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड आग लगने की कारणों की जांच कर रही है। आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास एक घर से नरेंद्र नायक जी हैं, आरक्षक हैं, पुलिस में हैं, वो उनके घर से धुआं उड़ने लगा और धुआं का दुर्गंध फैला तो आसपास के लोगों को संज्ञान हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना हुई है। तो लोगों ने देखा कि घर से धुआं निकल रहा है, तो आसपास के लोगों की, वार्डवासियों की सूझबूझ से आग को काबू करने में लोगों ने सफलता पाई। मौके पर बसंतपुर पुलिस की टीम और जो दमकल की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और चल रहा है, आग बुझाने का कार्य चल रहा है। अब आग किन कारणों से लगी है ये अभी तक तो अज्ञात है, वो पुलिस जांच में ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जन जागरूकता के चलते बड़ी घटना, अप्रिय घटना होने से आज राजीव नगर में बच गई। क्या मानते हैं इस हादसे के बारे में? आग का कारण अब वो पुलिस विवेचना और पुलिस जांच के बाद ही कुछ हो पाएगा। पुलिस थाना लालबाग द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट पार्थ दुबे के साथ ग्राम बरगा में विधिक
साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीणों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने एवं सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया और उन्हें संबंधित कानूनी प्रावधान की जानकारी देते हुए समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान किए गए। आपको बता दें कि इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को नवीन कानूनों, महिला अधिकारों, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराध, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाते हुए नारकोटिक्स एवं अवैध नशे के दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया। राजनांदगांव जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मिनरल रॉक फाइबर लिमिटेड रीवा गहन फैक्ट्री के खिलाफ लगभग 256 मजदूरों के हक में निर्णय दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने फैक्ट्री मालिक को आदेश दिया है कि प्रत्येक मजदूर को 3-3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मजदूरों का कहना है कि उन्हें करीब 10 साल पहले जानबूझकर फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और उनके वेतन और अन्य भुगतान का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इस लंबे संघर्ष और धैर्य के बाद अब न्यायालय ने उनकी लड़ाई को सही ठहराया है। मजदूरों ने अदालत के फैसले के बाद खुशी जताई और कहा कि यह फैसला अन्य मजदूरों के लिए भी मिसाल बनेगा। उनके अनुसार यह 10 साल का लंबा संघर्ष धैर्य, हिम्मत और न्याय की उम्मीद का प्रतीक है। दरअसल इस फैसले से यह साफ हो गया है कि समय चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, मेहनत और न्याय की उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। राजनांदगांव के इन 256 मजदूरों की जीत सिर्फ उनके हक की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश के मजदूरों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। हम संघर्ष बताएंगे 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे। आज न्याय की जीत हुई है और श्रीमान पीठासीन अधिकारी के द्वारा 4/4/2026 को यह घोषणा कर मजदूरों के हित में न्याय दिलाया है। मेरा नाम महादेव देवांगन, मिनुल मजदूर संघ सचिव। क्या न्याय मिला? अब हमको प्रत्येक मजदूर 3-3 लाख का जो राशि स्वीकृत किए हैं वो हमको संप्रबंधक द्वारा देने का आदेश हुआ है। ये इसमें हम खुश हैं। ये श्रमिकों की एकता की जीत है और मिनुल मजदूर संघ के सचिव महादेव देवांगन, जिनका जुझारूपन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्येक पेशी में उपस्थित होना, प्रकरण की तैयारी करना, हम लोग वकील के हैसियत से तो हम लोग तैयारी करते ही थे और जो माननीय न्यायाधीश अभी मौजूद हैं जिनके कार्यकाल में फैसला हुआ, अमित जिंदल साहब, उनका इस प्रकरण के संबंध में जो निर्णय पारित करने का जो अवसर आया उनको, इस प्रकरण में उन्होंने जो निर्णय पारित किया है वो मजदूरों की जीत है। कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत किसानों को आधुनिक एवं उन्नत खेती से जोड़ने के उद्देश्य से शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। तहसील कुमरदा क्षेत्र के कृषकों ने इस भ्रमण में भाग लेते हुए विभिन्न जिलों के प्रगतिशील किसानों के खेतों और फार्म हाउस का दौरा किया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी सहित अन्य कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि विभाग का यह प्रयास किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भ्रमण के दौरान किसानों को केसीजी जिले के युवा किसान सौरभ जंघेल के फार्म हाउस में ले जाया गया। यहाँ उन्होंने मशरूम उत्पादन और जैविक खेती के जरिए आय बढ़ाने के व्यवहारिक तरीके सीखे। इसके साथ ही गंडई क्षेत्र में पड़त भूमि पर की जा रही ड्रैगन फ्रूट की खेती का अवलोकन कराया गया, जिससे किसानों को नई फसलों की संभावनाओं की जानकारी मिली। इसके अलावा किसानों ने कबीरधाम जिले के कृषक रुपेश जायसवाल के खेतों का भी भ्रमण किया। यहाँ बड़े पैमाने पर 27 एकड़ में खरबूजा, 12 एकड़ में पपीता और टमाटर सहित अन्य फसलों की उन्नत खेती की जा रही है। किसानों को बताया गया कि रबी सीजन में इन फसलों को धान के विकल्प के रूप में अपनाकर बेहतर आमदनी हासिल की जा सकती है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड
फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया। ध्वजारोहण के बाद पार्टी कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की स्थापना से लेकर वर्तमान में इसकी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उपस्थित लोगों ने देश और प्रदेश में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में नेताओं ने भाजपा की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला और सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनता के सेवा में निरंतर योगदान देने का आह्वान किया। इसके अलावा स्थापना दिवस पर पार्टी ने सदस्यों और कार्यकर्ताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया। विकासखंड छुरिया के ग्राम पंचायत साल्हे टोला में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान समूह का वार्षिक अधिवेशन उत्साह पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति बीरम राजकुमार मंडावी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अपने संबोधन में संजय सिन्हा ने कहा कि बिहान योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की नई सुबह है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर बचत, बैंकिंग और छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से अपने परिवार और समाज को मजबूत कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें गोली चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, रस्साकसी और बिंदी लगाओ प्रतियोगिता प्रमुख रूप से शामिल थे। इस आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साह का प्रदर्शन किया। खड़गांव थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में बेचने वाले 4 आरोपी पुलिस के हाथ लगे। मामला 4 अप्रैल 2026 का है। प्रार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की मदद से जानकारी पाई कि शेरपार के कुछ लोग मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेचने के फिराक में हैं। मामले में पुलिस ने निखिल भुआर्य, अजय कुमार, गुलशन बघेल और सोनू उर्फ मुकुल विश्वकर्मा को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने 31 मार्च 2026 को मोटरसाइकिल चोरी की थी और पार्ट्स अलग करके बेचने की योजना बनाई थी। आरोपियों से चोरी की मोटरसाइकिल और उसके कुल पुर्जे बरामद किए गए। जिले में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले 60 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पुलिस विभाग की छवि मजबूत हुई है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और रक्षित निरीक्षक लोकेश कुमार कसेर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मानित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, कार्यपरायणता और जन सेवा के प्रति समर्पण के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। दरअसल जिला पुलिस द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जाता है ताकि वे और अधिक उत्साह और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। खैरागढ़ में जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर माल्यार्पण, ध्वजारोहण और सामूहिक राष्ट्रगीत के साथ किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता और प्रदेश कार्य समिति सदस्य विक्रांत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन में पद केवल नाम के लिए नहीं बल्कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सेवा का माध्यम होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना बजट के जिले की घोषणा कर जनता को भ्रमित किया गया था, जिसे अब भाजपा सरकार सुधार रही है। वहीं वरिष्ठ नेता टीके चंदेल ने
संगठन की मजबूती पर बल दिया। आपको बता दें कि जबकि धम्मन साहू ने 7 से 12 अप्रैल तक चलने वाले गांव चलो अभियान की महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिले के छात्रों के लिए राहत की खबर। 10वीं और 12वीं के बोर्ड पेपरों की जांच हो चुकी है। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा के लिए कुल 53,343 उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए आई थीं, जबकि 12वीं कक्षा में यह संख्या 27,725 थी। अधिकारियों का कहना है कि हर उत्तर पुस्तिका की जांच बड़ी सावधानी और निष्पक्षता के साथ की गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर चर्चा भी तेज हो गई है कि कौन सा विषय सबसे कठिन रहा और कौन सा आसान। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यह साफ है कि राजनांदगांव में शिक्षा विभाग ने इस पेपर वॉर को अच्छे से अंजाम दिया है। अब बस छात्रों को अपने मेहनत का फल देखने का इंतजार है। जिले में पेपर वैल्यूएशन में हमारे पास 10वीं के 53,343 प्रश्न पत्र आए थे, उत्तर पुस्तिका आई थी, और 12th के 27,725 उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की जो तिथि थी 6 तारीख, उससे पहले ही हम संपूर्ण उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन करा के भेज चुके हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।